दोस्तों भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है, जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दुनिया भर के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत से हम सब अच्छी तरह से वाकफ हैं क्योंकि ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। इस तरह की बातें करके अपने मुल्क का मजाक उड़वा रहे हैं। अपने मुल्क को जो है वो आप उसकी जगहसाई कर रहे हैं। बस कर दीजिए और अवाम का सोचिए। The man who's Modi is a phenomena. Is a phenomena that happens. महंगाई, सियासी बयानियाँ, ठीक है। उसके बाद ये है कि पंजाब पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, बकौल नवाज शरीफ के ए भी मेरे ते पा दियो, ए भी मेरे ते पा दियो। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी स्ट्रेटजी का सामने आना जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज कर सकता था। ये मौलाना और जहालत ये दोनों साथ साथ चलते हैं पाकिस्तान में। तो हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। अगर इंडिया ये ट्रीटी कैंसिल कर देता है तो चंद ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान का खेल खत्म। मजहब से अलग होकर जब तक हम नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, हम अपनी कौम का कि हम कोई गुलाम हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSCC पहुंचे। उनके साथ इसरो चीफ एस सोमनाथ भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान भी किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन पर भेजा जाएगा उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। चारों की ट्रेनिंग रूस में हुई है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि कुछ देर पहले देश पहली बार 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ है। ये सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं, ये वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इस बार वक्त भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है, जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू
डिफरेंट इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है, ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना, कि इफ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो व्हाई? क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन? और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज इन कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पेपर काफ़ी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा? इंडिया सारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे। और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। सो ये 4 लोग हैं, ये सारे आई थिंक इनका ताल्लुक एयरफोर्स से है। आई थिंक ग्रुप कैप्टन है 3 और एक विंग कमांडर है। और दूसरा ये है कि मोदी साहब ने ये जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और इसकी जो टेक्निकली तो जारी बात है वी आर नॉट इनटू वो जो डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं ना जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो नॉर्मली हर बंदे को इसकी नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्टेट के हवाले से क्या वैल्यू है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है, तो देन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी इन द रीजन। इंडिया हैज़ बिन कंटिन्यूसली इनटू दिस स्पेस प्रोग्राम। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक़ ही नहीं है, एंड देन फिर एक कल्चर डेवलप करना होता है, ठीक है जी। और वो कल्चर हम डेवलप नहीं कर सके। सो आपको याद होगा कि जब इंडिया चांद पे गया तो आई थिंक नरेंद्र मोदी उस वक्त एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे थे। तो वहाँ पे सारे के सारे लोगों ने जिसे कहते हैं ना बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस किया इंडिया को कि भाई आप इस काबिल हो गए। लेकिन